सर आज यहाँ पर पत्रकार परिषद देने का आपका क्या मतलब है? पत्रकार परिषद देने का मकसद ये है कि ये पार्टी यहाँ महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है और प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ शेख खलील अहमद चौधरी के नाम से मेरा नाम है। और मैं पहले एक्स कांग्रेस में था, फिर बाद में समाजवादी पार्टी में था। वो दोनों पार्टी में रह के अनुभव होता है मेरे को। फिर आप ये पार्टी का जरा मुझे अच्छा लगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर मुझे मेरे और उनके ख्यालात मिलते हुए आए करके, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में लॉन्च करने के लिए कहा था उनको। उन्होंने मुझे लपाई करके बोले और इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे 288 सीट पर। तो हम उम्मीदवार जो भी मांगेगा टिकट, लेडीज मांगेंगे लेडीज को टिकट देंगे और हर समाज के लोगों को देंगे हम। ऐसा नहीं कि एक समाज को देंगे हम, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और जो भी आवाज उठाने के रहेंगे, जुल्म होगा, जिस अत्याचार होगा लोगों के ऊपर, उसके पीछे हम खड़े रहेंगे आधी रात को। ऐसा नहीं कि भाई बोल देने का कि हुकूमत को कि भाई जो दंगल फिसाद कर रहे हैं तो उनको क्या देखना, देखो उसमें दंगल फिसाद के अंदर ऐसा हो जाता है कि बेकसूर अंदर चल जाता और कसूरवार बाहर रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। एक अच्छी से फैमिली, अच्छी से लोग जो रहते हैं। आजकल देखिए कोर्ट अलग हो गया और हुकूमत अलग हो गई है, तो कहीं पर भी बुलडोजर चलता है। अभी देखिए औरंगाबाद शहर के अंदर ही जो प्लान डीपी प्लान चालू हुआ उसमें कईयों के घर चल जा रहे। इसका कसूरवार कौन था? कसूरवार बोले तो कॉर्पोरेशन है। जब इलीगल घर बन रहा है तो वहां क्यों बना दे रहे तुम? इलीगल घर नहीं बनने देना चाहिए ना। भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन ही कर रही थी। आपको लड़ने वाले इलेक्शन? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा कितने जगह पे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जितने भी जो 288 सीट जो है महाराष्ट्र में, अदर सब स्टेट के जो भी लोग आएंगे हम सभी को टिकट देंगे। एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा हमारा ये है कि भाई ये जो जुल्म हो रहा है, एक बलात्कार हो रहे दिन पे दिन, कोई सुरक्षा नहीं है, उसके लिए आवाज उठाएंगे हम। और जिनके घर जा रहे हैं, टूट रहे हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, उनके लिए जो भी समाज के लिए जो कुछ रहेगा उसके लिए आवाज उठाएंगे हम। हुजूर की शान में जिनने गुस्ताखी किया उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे उसके बारे में। जो कि हमारे नब्बी पे ऐसी बात नहीं आना चाहिए था जो उन्होंने बात करे है, और जो हम निश्चित करते हैं उनका। और उनको महाराष्ट्र की हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि जो सीएम शिंदे ने कहा कि मैं उनकी तरफ से हूँ, ये गलत कहा। एक आदमी से थोड़ी महाराष्ट्र चलता है। वो महाराष्ट्र जो बोलेगा तो उसके लिए सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अरे जिस पे रेप हो रहा है, जिसकी बच्ची को रेप हो रहा, उसके पीछे शिंदे साहब ने बोलना चाहिए था ना कि हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको सजा देंगे फांसी की। तो ये बात होती है, ये बात थोड़ी ऐसी होती है कि ये इश्यू को उठाकर बोलने का है। जातिवाद नहीं होना है। हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहना चाहिए और सब भाई भाई है इस भारत के अंदर, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो। कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। इस देश में यहाँ के ही लोग हैं। जमात के साथ जाएंगे क्या? किसके साथ? जमात अगर वो इलेक्शन की उठी करते होंगे तो हमारे साथ आते होंगे तो हम जाएंगे उनके साथ। कांग्रेस किसी के भी साथ जाने तैयार है, पर हमारे एजेंडे में बैठेंगे तो कांग्रेस के साथ हम युति नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कुछ नहीं कह रही अभी सत्ता में होते हुए भी। अभी राहुल गांधी ने भी क्या कहा? अभी तक कुछ कहा सरकारी दौलत संरक्षण के बारे में? आवाज उठाए उनके लोगों ने? कुछ नहीं उठाए। ये सर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है पार्टी की? पार्टी कहाँ से कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। हाँ, रिश्त नोट के अंदर दिया है सब पूरा। विधानसभा को देखते हो आपने पार्टी अनाउंस की? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये देखने में आया है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक के लिए या कुछ पैसों के लिए अपनी सत्ता चलाने के लिए ये करती है। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा मकसद ये है कि जुल्म जहाँ होता है वहाँ आवाज उठाना है हमारे। इसके लिए पार्टी को यहाँ हमने लेके आए महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो अभी एक मालेगांव के अंदर पहले
अभी देखिए मालेगांव के अंदर भी 2 MM का खासदार है, वो आमदार है, मुफ्ती साहब मौलाना मुफ्ती, हाँ? और एक दुलिया में है उनके, वो वहां पर भी जो मुसलमान थे करके डाले, पहले समाजवादी भी थी वहाँ। ऐसा है, हर जगह रहती, जो भी पार्टियां रहेंगी हमारे मुद्दे के हिसाब से जुल्म के साथ हमारे साथ रहेंगे, और किसी पे भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे बाबा साहब के दलित भाइयों पे नहीं होना चाहिए, उनको भी सुरक्षा मिलना चाहिए। और जहां तक मेरा ये सवाल आता, औरंगाबाद शहर में जितने भी इलीगल कामों को परमिशन नहीं देना चाहिए, इलीगल कामों को गवर्नमेंट ने, यहाँ की कॉर्पोरेशन ने रोकना चाहिए। जब टैक्स ले रही है तो फिर उसको इलीगल क्यों बोला जाता, उसको लाइट नल सब दिया जाते हैं, फिर उसको बोलते कि नहीं ये हमारे प्लान के अंदर उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये बैठे बैठे प्लान नहीं चलते, पहले सर्वे करना चाहिए, पूरा शहर घूमना चाहिए इन्होंने, गवर्नमेंट के आदमियों ने, कॉर्पोरेशन ने, और वो फिर बाद में उसका सर्वे करके नक्शा बनाना चाहिए था। और गरीबों के घर एक के भी घर नहीं टूटना चाहिए। आपके महाराष्ट्र में क्या पोस्ट थी? महाराष्ट्र में मेरी पोस्ट अध्यक्ष हूँ ना मैं, महाराष्ट्र अध्यक्ष। महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ, भारतीय एकता पार्टी के अध्यक्ष है। सर वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर आपकी पार्टी क्या अपनी वक्फ बोर्ड के ऊपर तो मेरा तो ऐसा ख्याल है, जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहेंगी और जनता मेरे साथ रहेंगी, तो मैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जनता को पोजीशन दिला दूंगा मैं। जलील साहब ने भी ऐसी बोली थी? नहीं, इम्तियाज जलील साहब का